पीएम मोदी ने सामने आकर गालियों पर ज्ञान क्या दिया कि वो खुद ही उल्टा बुरी तरह से फंस गए हैं। पीएम मोदी ही बुरी तरह से घिर गए हैं कि वो खुद ही गालीबाजों को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि एक अकेली लड़की ने बड़ा धमाका कर डाला है कि बीजेपी आईटी सेल की तरफ से तो लड़कियों को गाली छोड़िए रेप की धमकियां दी जा रही हैं। तो पीएम मोदी ने जो देर रात सेल्फी स्टाइल में वीडियो जारी किया जिससे सिंपैथी जरूर मिलती, लेकिन हुआ ये कि उल्टा उनका बयान बैकफायर कर गया है। अब सबसे पहले पीएम मोदी की बात जरा ध्यान से सुनिए तो वो वीडियो में बोलते दिखे कि जंतर मंतर पर कुछ शरारती बच्चों ने मुझे और मेरी माँ को भद्दी भद्दी गालियां दी, लेकिन बचपन में गलतियां होती हैं, बचपन में ही गलतियों को सुधारा जा सकता है। ये गुमराह बच्चे हैं, इन्हें राह दिखाने का समय है, इन्हें मैं माफ करना चाहता हूँ। पीएम मोदी आगे ये भी बोलते दिखे कि इन युवाओं को सजा देने, अदालतों के चक्कर कटवाने या सामाजिक बहिष्कार करने के बजाय सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया जाए। लेकिन पीएम मोदी का ये बयान उन पर ही बैकफायर कर जाएगा। उन्होंने ये सोचा नहीं होगा। जेन ज़ी में बड़ा उबाल आ गया है। पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की नेता नेहा बोरा के सनसनीखेज आरोप सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि अभिजीत दीपके और विपक्ष ने क्या तीखा पलटवार किया है। तो आईसा नेता नेहा बोरा ने बीजेपी आईटी सेल पर लड़कियों को गालियां ही नहीं रेप की धमकी देने के आरोप लगा दिए हैं। यहाँ तक कि वो तो चेतावनी देते हुए ये भी बोल पड़ी हैं कि जो छात्र पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पुलिस से नहीं डरे वो इस घटिया आईटी सेल की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। दरअसल आपको याद दिला दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान जब जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल की थी तो आईसा नेता नेहा बोरा ही अकेली लड़की थी जो आखिर तक भूख हड़ताल पर डटी रही थी। अब जब पीएम मोदी ने प्रदर्शनकारियों पर गाली देने की बात कही तो नेहा बोरा ने एक तरह से पलटवार करते हुए ये कह डाला है कि आप गालियों की बात करते हैं, यहाँ तो बीजेपी आईटी सेल ही लड़कियों को रेप तक की धमकी दे रहा है। आईसा नेता नेहा बोरा ने बीजेपी आईटी सेल और बजरंग दल पर नाबालिग महिला प्रदर्शनकारियों की जानकारी लीक करके बलात्कार की धमकियां देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। नेहा बोरा ने अपना वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि वह क्या संस्कार हैं। प्रदर्शनकारियों की भाषा को अभद्र बताने वाला बीजेपी आईटी सेल नाबालिग लड़कियों की निजी जानकारी लीक करके उन्हें रेप की धमकियां देने से खुद बाज नहीं आ रहा है। नेहा बोरा तो वीडियो में बड़ी चेतावनी देती भी नजर आई हैं। वो बोलती दिखी कि आपको लगता है कि आपके इस डराने धमकाने से वो लड़कियां, वो जेंडर माइनॉरिटी से आने वाले लोग डर जाएंगे। जो लोग प्रधानमंत्री से नहीं डरे, दिल्ली पुलिस से नहीं डरे, होम मिनिस्टर से नहीं डरे, वो लोग क्या आपके इस घटिया आईटी सेल के इकोसिस्टम से डर जाएंगे? नेहा बोरा ने जमकर सुनाया कि ये आपकी गलतफहमी है, आपकी धमकियां हमें डरा नहीं पाएंगी। तो नेहा बोरा के ये सनसनीखेज दावे पीएम मोदी की चाल पर उल्टे पड़ गए हैं। पीएम मोदी ने खुद को गाली देने वाली बात बताकर छात्रों को माफ करते हुए वीडियो पोस्ट किया था। अब पीएम मोदी को इससे सिंपैथी जरूर मिलती, लेकिन उनके ही संगठन पर ऐसे गंभीर आरोप लग गए हैं कि पीएम मोदी और बुरी तरह से फंस गए हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी पीएम मोदी पर ऐसा पलटवार किया है कि पीएम मोदी का वीडियो बनाना ही किसी काम का नहीं रहा। अभिजीत दीपके ने तंज भरे अंदाज में पीएम मोदी से पूछा कि फ्रेंड सिर्फ रील पर ही माफ कर दोगे या केस भी वापस लोगे। यानी अभिजीत ने सवाल उठाया कि पीएम मोदी सिर्फ वीडियो बनाकर छात्रों को माफ करेंगे या छात्रों के खिलाफ दर्ज किए केस भी वापस लेंगे या नहीं। वहीं अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी को बुरी तरह से सुना दिया है। वो बोले कि अगर गाली देने पर एफआईआर दर्ज होनी है तो सबसे ज्यादा केस बीजेपी के आईटी सेल पर होने चाहिए। अभिजीत दीपके बोले कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही सालों से महिलाओं के खिलाफ गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं
और सोशल मीडिया पर अपने बायो में गर्व से लिखते हैं कि फॉलोड बाय पीएम मोदी। यानी अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी को आईना दिखाते हुए ये कह डाला है कि पीएम मोदी खुद गालीबाज लोगों को फॉलो करते हैं। बीजेपी आईटी सेल खुद महिलाओं को गंदी गंदी गाली देता है। इसके अलावा अभिजीत दीपके ने ये भी कहा कि बीजेपी के कई नेताओं पर भी केस होने चाहिए जो सालों से संसद के अंदर और बाहर आपत्तिजनक भाषा बोलते आ रहे हैं। दरअसल अभिजीत दीपके आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर गाली देने पर छात्रों पर केस दर्ज हो रहे हैं तो बीजेपी आईटी सेल पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जो सालों से इंटरनेट पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते आ रहा है। वहीं अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी को ये कहते हुए भी फंसा दिया कि अगर प्रधानमंत्री की मंशा वाकई साफ है कि वो नहीं चाहते हैं कि छात्र किसी अदालती या कानूनी चक्कर में फंसे, तो सिर्फ वीडियो में बोलने के बजाय पीएम मोदी को सभी निर्दोष छात्रों और नाबालिगों पर दर्ज एफआईआर तुरंत रद्द करने का आदेश देना चाहिए। वहीं पीएम मोदी के गाली पर वीडियो जारी करने के बाद कांग्रेस ने भी तीखा पलटवार कर दिया। पीएम मोदी से बड़ा सवाल कर डाला कि कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, महिला विपक्षी सांसदों के लिए मुजरा शब्द, ये सब टिप्पणियां किसने की थी। यानी कांग्रेस और विपक्ष ने भी पीएम मोदी को घेर लिया कि छात्रों की गाली देने पर पीएम मोदी खुद सामने आकर वीडियो बना रहे हैं, जबकि उन्हें खुद अपने पुराने बयान याद करने चाहिए जहां उन्होंने खुद महिलाओं के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की हुई है।